हाय एवरीवन, वेलकम टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो इसमें आज क्या पढ़ेंगे? यूनिट जो नंबर यूनिट्स है उसका चैप्टर 1 करने वाले हैं। चैप्टर 1 क्या है? रैशनल नंबर्स। ठीक, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आगे देखते हैं। सिलेबस में क्या क्या पूरा अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक, तो हाँ, ये याद रखें कि ये आईसीएसई का है। ठीक, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप जो भी लोग देख रहे हैं और जो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक, डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। ठीक, इससे क्या होगा, जितना भी लेक्चर देखने के बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक है वो यहाँ सब टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। और अगर आपको लिंक मीन्स वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है, ठीक, या फिर मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हुआ तो वो सारा ये व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अब जैसे लिंक का मतलब क्या हुआ कि अगर आप बहुत सारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन सभी चैनल्स का आता होगा, ठीक, तो प्रॉपर आपको पता नहीं चला होगा कि हमारे जो चैप्टर्स है ये कितना चैप्टर क्या हो गया, उसका वीडियो का लिंक कहाँ गया। ठीक, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप चैनल पे आइए। ठीक, यहाँ पे आपको ये व्हाट्सएप चैनल भी जब ज्वाइन कीजिएगा तो नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन रहता है, ठीक, उसको ऑन कर दीजिएगा। ठीक, ताकि आपको जब भी लिंक हम प्रोवाइड करें या कोई भी इंफॉर्मेशन दें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, अगर आप व्हाट्सएप से लैपटॉप पे देख रहे हैं तो स्कैन कर लीजिएगा मोबाइल फ़ोन से और ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया होगा दोनों का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे बात कर रहे थे सिलेबस का, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो पहले इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है वो देखेंगे। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देन ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक, डिवीजन, ये हो गया ऑपरेशंस। फिर वो सब का प्रॉपर्टीज सेपरेटली देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक, देन पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें और एक टॉपिक है कि हम ये देखेंगे कि दो अगर रेशनल नंबर है x एंड y, तो दोनों रेशनल नंबर के बीच में हम कैसे एक और नंबर हम डाल सकते हैं। ठीक, और एक और यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ेंगे इक्वल और इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक, रैशनल नंबर ये भी हम पढ़ने वाले। ठीक, तो स्टार्ट करें। तो रैशनल नंबर क्या होता है? ठीक, मतलब व्हाट इज रैशनल नंबर, कोई अगर पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर मीन्स एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मतलब कोई भी नंबर p बाई क्यू का फॉर्म में अगर एक्सप्रेस होता है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। बस कंडीशन क्या है, अगर जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ये एक कंडीशन है। ठीक, कोई भी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक, जहां q 0 नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। दिस इज रैशनल नंबर। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब देखो, q अगर 0 होगा तो क्या होगा? अगर डिनोमिनेटर कभी भी 0 होता है तो नंबर क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम कोई भी नंबर को 0 से हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, अब रैशनल नंबर क्या क्या होता है? ठीक, तो जितना भी फ्रैक्शन हो गया, सभी टाइप का फ्रैक्शन हो गया, ठीक, उसको बोलते हैं, वो सब रैशनल नंबर के अंदर आता है। ठीक, और सब किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक, देन सेकंड केस, जितना भी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक, सारे नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं। देन सारे होल नंबर्स, होल नंबर में क्या आता है? 0 प्लस नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर्स। देन जीरोस, 0 इज अ रेशनल नंबर। कैसे? देखो, 0 हमारे पास 0 है, डिवाइडेड बाई कोई भी प्लस माइनस अगर हम नंबर ले लें, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? 0 ही बन जाएगा। मतलब 0 डिवाइडेड बाई रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। ठीक, देन
होल नंबर बात कर लिए, देन ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। कैसे? अगर हमारे पास +3 है, मतलब प्लस के लिए तो लिखे नहीं, 3 है, तो इसको डिवाइडेड बाय 1 कर दो तो p/q का फॉर्म में आ गया। या अगर -3/2 है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक। या -1/-2 ये भी एक रैशनल नंबर है, हालांकि ये फिर प्लस हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, terminating as well as recurring decimals, terminating and recurring decimal, recurring decimal, ठीक। अब ये क्या होता है, इसको हम recurring decimal को नॉन टर्मिनेटिंग में बोलते हैं, ठीक। ये क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक। ये हटा देता हूँ थोड़ा, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो देखो रेकरिंग डेसिमल, पहले हम रेकरिंग पढ़ते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, री ऑकर, दो वर्ड से मिलकर बना है, री और ऑकर मतलब दोबारा होना, ठीक। तो जैसे एक नंबर हम लेते हैं, जैसे 1.21212121 ऐसे होते जा रहा है, ठीक। मतलब एक ऐसा नंबर है जो 1.21 लिखें उसके बाद अपने आप होते जा रहा है, ठीक। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, p/q के फॉर्म में। तो देखो हम सीखे हैं पहले भी कि ये जो 21 है, ये हमें बार बार 21 ही रिपीट हो रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 21 के ऊपर एक बार लगा देंगे, ठीक। और इसको रिप्रेजेंट कर दो, x = 1.21 बार मतलब शो करता है कि ये जो दोनों नंबर है वो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको हम इस साइड, डेसिमल के इस साइड लाने का कोशिश करेंगे। तो कैसे लाएंगे, दो नंबर को लाना है तो हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर वन डिजिट रहता तो 10, 2 डिजिट है तो 100, 3 डिजिट होगा तो 1000, ठीक। तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100x, ठीक। यहाँ पे कितना है 121, और ये तो रेकरिंग हो ही रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 बार, ठीक। समझ में आ गया इतना। अब क्या करेंगे, दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो 100 - x मतलब ये वाला हम नीचे लाएंगे, यहाँ पे x = 1.21 बार, ठीक। अब दोनों को माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा, 99x = ये 21 बार पूरा 0 हो गया, ठीक, पूरा 0 हो गया, और यहाँ से 120, ठीक। तो x = 120 डिवाइडेड बाई 99। अब ठीक, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 3 = 12, 0 3 3 = 9, कट गया, ठीक। और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर, ठीक। तो ये क्या है, अगर 1.212121 ये हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग या तो रेकरिंग मतलब ये बार बार अपियर कर रही है और ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक। ये 212121 ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, अब से पता चल गया कैसे फाइंड करते हैं। एंड टर्मिनेटिंग मतलब जैसे एक हम वैल्यू लेते हैं 1/2 का वैल्यू, इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.5, मतलब ये यहाँ से यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, ठीक। 0.5 इसके आगे और कुछ नहीं है, ठीक। तो ये इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे 3/2 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.5 आएगा, ठीक। तो इसके बाद और कोई नंबर नहीं है तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे टर्मिनेट कर जा रहा है, ठीक। तो ये भी क्या हुआ रैशनल नंबर, क्योंकि इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब देखो एक और टॉपिक है इसमें, जैसे मैं सिलेबस समझाते टाइम बोल रहा था कि इक्विवेलेंट या इक्वल रैशनल नंबर, ये क्या होता है भला। तो देखो अगर हमारा p/q के फॉर्म में एक रैशनल नंबर दिया है, ठीक, p/q के फॉर्म में हमारा एक रैशनल नंबर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी एक नेचुरल नंबर इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन से
इस पार्टिकुलर फ्रैक्शन से डिवाइड या तो मल्टीप्लाई हो, जैसे अगर n डिवाइड हो रहा है, ठीक, डिवाइड हो या सॉरी मल्टीप्लाई हो या तो फिर डिवाइड हो, ठीक ठीक, मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, ठीक। और इससे जो नंबर फॉर्म होगा, इससे जो नंबर फॉर्म होगा वो क्या होगा, इक्वल या तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। देखो ये एक्स वाई लिखा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों इक्वल है, ठीक। चलो x1 y1 लिख देता हूँ, x2 y2 लिख देता हूँ, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x1 y1 है ये p और q के इक्विवेलेंट है। यहाँ पे p एंड q के इक्विवेलेंट x2 y2 है, ठीक। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो p बाई क्यू हम लेते हैं 3/4, चलो 3/4 नहीं 3/6 लेते हैं, ठीक। और डिवाइड करते हैं एक कांस्टेंट नंबर मतलब नेचुरल नंबर 2 से, ठीक। 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आया, सॉरी 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आया 1/2, ठीक। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 3/6 या इक्विवेलेंट ऑफ 3/6। कैसे, क्योंकि अगर हम इसको और क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का कोशिश, स्टैंडर्ड फॉर्म आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे इसको और रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे तो ये यही आएगा। या तो फिर इसमें अगर दोनों टर्म में हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से 3/6 आ जाएगा, ठीक। तो ये होता है हमारा क्या मीन्स इक्वल या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक। इसमें एक और चीज रहता है कि जो हम p बाई क्यू जो है इसको हम a बाई बी एज्यूम कर लें और x2 बाई y2 जो आया है उसको c बाई डी कर लें, ठीक। तो जो भी इक्वल रेशनल नंबर होगा उसमें ये वैलिड है कि a इंटू डी इज इक्वल्स टू b इंटू सी, ठीक। अब चेक करो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, 3 इंटू टू क्या इक्वल है 6 इंटू 1 के, ठीक। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 इक्वल है। मतलब क्या हुआ कि ये वाला सही है, ठीक। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। आई होप इतना क्लियर है, ठीक। आगे बढ़े तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब कि किसी भी रैशनल नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है या होना चाहिए। तो जो p बाई क्यू होता है हम क्या बोलते हैं कि व्हाट इज रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक। इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 2/4 इज अ रैशनल नंबर, ठीक। 8/4 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक। हो रहा है p बाई क्यू के फॉर्म में है और जो हमारा q है वो 0 नहीं है, मतलब हो सकता है। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि हम इसका ऐसा फॉर्म लेंगे जहां पे जो दोनों जो p बाई क्यू का जो HCF होगा, p बाई क्यू का जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये एक कंडीशन हमेशा मीट करना चाहिए, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बोलेगा इसका मतलब हुआ कि p बाई क्यू का जो HCF है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक। आई होप ये क्लियर है। जैसे 1/3, ठीक, एग्जाम्पल 1/3, ठीक, या तो फिर 4/3, ठीक। इसमें भी HCF कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक। आई होप ये क्लियर है। और ये सब क्या है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। आगे बढ़े। अब देखो ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर, ठीक। तो हम टोटल क्या कितना रेशनल नंबर का ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं, 4। क्या क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक। ये 4 पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से पहला एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, तो एडिशन का केस क्या है, ये हम 2 केस में पढ़ते हैं, ठीक। केस 1 एंड कलर चेंज कर लेते हैं यहां पे केस 2, ठीक। अब देखो हम पहला केस क्या पढ़ते हैं, ठीक। पहला केस में क्या है कि हमारा रेशनल नंबर दिया है
ए बाई बी, ठीक, एंड सी बाई डी, दो हमको रैशनल नंबर दिया है, ठीक। बट ये दिया है कि जो दोनों का डिनोमिनेटर है, जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। एक ये केस हो सकता है कि दोनों का जब डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो जाए तब, ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो ए बाई बी अपॉन सी बाई बी, ठीक, ए बाई बी अपॉन सी बाई बी, ठीक। तो इतना हो गया। अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दोनों नंबर का डिनोमिनेटर है, ठीक, वो तो सेम है, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, ठीक। उसके बाद क्या करो, जो ऊपर दिया है उसको ऐड कर दो, तो ये हमारा बन गया ए प्लस सी बाई बी, ठीक। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। दिया है एक क्वेश्चन दिया है कि 1/2 एंड 3/2 का सम निकालने के लिए फाइंड द सम ऑफ दिस टू रैशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों कॉमन है, मतलब a बाई बी इज, पहला केस फॉलो कर रहे हैं a बाई बी एंड c बाई बी, ठीक। तो क्या करेंगे, b को एज इट इज, मतलब नीचे वाला को एज इट इज, एंड a और c का सम ले लेंगे, a और c का सम ले लेंगे। तो कितना आ गया, 4/2। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आएगा, HCF। हालांकि मेरे को तो ऐसे पता है कि 2 इस हाईएस्ट फैक्टर है, ठीक। बट अगर कोई ऐसा नंबर आ गया जो तुमसे नहीं निकल रहा है, तो क्या करोगे, जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड HCF का पढ़ते हैं वैसे तुम लोग निकाल लेना। तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक। तो ये हो गया हमारा केस 1 का आंसर, ठीक, ये दोनों का सम का आंसर, ठीक। अब केस 2 क्या है, इसका ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट, मतलब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम था तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, ठीक। ए बाई बी सी बाई डी। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमारा जो नंबर है ये बी और डी दोनों अलग अलग है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहला स्टेप होगा टेक LCM ऑफ B एंड D, ठीक। LCM लेंगे किसका किसका, B और D का, ठीक। यहां से हमको LCM मिल जाएगा। तब हम क्या करेंगे, फिर LCM हमको मिल गया, उसके बाद तो बाकी का ये करने ही आता है कि अगर A बाई बी प्लस सी बाई डी, दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक। यहाँ पे दोनों का LCM ले लिए, LCM ऑफ B कॉमा D, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो भी B से डिवाइड होगा जितना, उतना A में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस D से जितना डिवाइड होगा वो C में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेते हैं 3/5, ठीक, एंड 5/7, ये दोनों नंबर का हमको बोला कि फाइंड द सम ऑफ दिस टू रैशनल नंबर्स, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 5 और 7 का LCM निकालेंगे, ठीक। तो 35 आएगा, ठीक। कैसे आएगा, तुम लोग अपना निकाल लेना 5 एंड 7 का, ठीक। तो 35 आएगा, तो 5 35 को कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा, 7 टाइम्स, तो क्या आएगा 3 इंटू 7। सम निकालना है, मतलब प्लस 7 35 को कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा, 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 5, ठीक। अब कितना आया वैल्यू, 21 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 35, कितना आया 46 डिवाइडेड बाई 35। अब हमको चेक करना है कि इसका HCF कितना है, ठीक। मतलब अगर मेरे को नहीं पता चल रहा है कि हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, HCF फाइंड करूंगा। तो 35 46 HCF 1 टाइम्स 35 11 35 कितना 3 टाइम्स 33 2 11 2 5 10, ठीक। 1 एंड 2 टाइम्स 2, मतलब 1 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक। समझ में आ गया, आई होप इतना अच्छे से समझ में आ गया है कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे करते हैं, ठीक।
अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को बैक करना और वापस देख लेना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज अब क्या क्या होता है, जो रेशनल नंबर हम पढ़ रहे हैं, ठीक, उसमें जो एडिशन करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब क्लोज्ड, एडिशन इज क्लोज्ड। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको दो रेशनल नंबर दिया है, ठीक, ए बाई बी और सी बाई डी, ठीक, ए बाई बी और सी बाई डी दिया है, ठीक, इससे जो सम निकलने वाला है, इसका जो वैल्यू निकलने वाला है, लेट इट बी एक्स बाई वाई, ठीक, इससे जो वैल्यू निकलेगा ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जैसे हमको दो रैशनल नंबर दिया है दो रैशनल नंबर दिया है, ए बाई बी एंड सी बाई डी, दो रैशनल नंबर दिया है। ठीक, तो हमको ये बोला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि दोनों को हम कैसे भी आगे पीछे करके भी ऐड करें तो हमारा ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा कि नहीं, मतलब ए बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल्स टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी, ये सही है कि नहीं है। ठीक, तो कैसे पता चलेगा, चलो देखते हैं। 1/2 एक नंबर ले लिए, दूसरा नंबर 2/3, ठीक, और चेक करना है कि ये 2/3 प्लस 1/2 के इक्वल है कि नहीं। ठीक, यही हमको प्रूफ करना है। दोनों का एलसीएम ले लिए, 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 1 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आया 7/6। यहाँ पे फिर से एलसीएम ले लिए, 6 आया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो कितना आया 7/6, मतलब दोनों सेम वैल्यू दे रहा है। ठीक, तो इसे हम बोल सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या बोल सकते हैं, एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक, नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या होता है, जैसे देखो हमारे पास तीन रेशनल नंबर है, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, हमारे पास तीन रेशनल नंबर है और इसको हमको ऐड करना है। ठीक, तो हम कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे दो वे में ऐड करना है और दोनों का सम इक्वल आता है कि नहीं, ये हमको देखना है। जैसे ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, ये, और एक हम दूसरा ले लेते हैं कि ए बाई बी प्लस सी बाई डी होल प्लस ई बाई एफ, ये इसके इक्वल होता है क्या, या फिर हम ए बाई बी प्लस ई बाई एफ होल प्लस सी बाई डी, इसके इक्वल होता है क्या, ये तीनों मतलब इक्वल, आपस में इक्वल होता है क्या, ये हमको चेक करना है। तो अगर दो भी चेक कर लिए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो सेम नंबर ऊपर वाला जो है वही लेते हैं। ठीक, तो ये क्या आ गया 1/2 प्लस 2/3 था तो 2/3, और ई बाई एफ के लिए हम लेते हैं 4/5। ठीक, 4/5, तो क्या आ गया यहाँ पे एलसीएम कितना 15। ठीक, तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, ठीक, प्लस 1/2। ओके, तो यहां से अब क्या करेंगे, ये कितना आ गया 22/15, 1/2 प्लस 22/15। ठीक, तो ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30। ठीक, तो ये 15 प्लस 2 तो 44, कितना आया 59/30, इतना आया ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो 1/2 प्लस 2/3 होल प्लस 4/5, होल प्लस 4/5। ठीक, तो ये दोनों का एलसीएम 6, यहां से कितना आएगा 3 प्लस 2 2 जा 4 होल प्लस 4/5। ठीक, इतना समझ में आ रहा है क्या। ठीक, नेक्स्ट 7/6 प्लस 4/5, अब दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे 30। ठीक, यहां से 5 तो 5 जा एंड 7 5 जा 35 प्लस 6 तो यहाँ पे 24, कितना आया 59/30, तो ये दोनों सेम वैल्यू ही दे रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन इज
एसोसिएटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक, समझ में आया क्या? चलो अब इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। आई होप ये समझ में आ गया है। नहीं आया है तो जो मैं एग्जांपल दिया हूं वीडियो बैक करो, ठीक, तो ये एग्जांपल को सॉल्व करो, ठीक, खुद से एक बार करने का प्रैक्टिस करो, ठीक, या तो फिर ये दूसरा वाला जो नंबर ये फॉर्म दिया हूं ये दोनों को कंपेयर करके एक बार प्रूफ करने का कोशिश करो कि हो रहा है कि नहीं। देखो इसको एज अ वीडियो सिर्फ सुनते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला मैथ में, ठीक, तुमको भी साथ में इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर मैथ तुमसे नहीं होने वाला, ठीक, तो मेहनत करो। ओके, हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तुमको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है बार बार पूछो, कमेंट करो कि हाँ भैया ये क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। हम ट्राई करेंगे कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन हुआ तो एक साथ उसका सॉल्यूशन दे देंगे वीडियो बना के। अगर कम क्वेश्चन हुआ तो हम क्या करेंगे कि कमेंट में ही उसका आंसर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक, या तो टेलीग्राम चैनल पे उसका ये फोटो बना के छोड़ देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कि मतलब हमको कैसे जो आइडेंटिटी पता चलेगा कि हाँ ये एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब जो रैशनल नंबर है उसका आइडेंटिटी हमको कैसे पता चलेगा। तो देखो हमको एक रैशनल नंबर दिया है a/b, ठीक, इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि हमको जो पता चले कि हाँ ये जो a/b ही हमको मिल रहा है बट ये रैशनल नंबर ही मिल रहा है, ठीक। तो हम क्या यहाँ पे पढ़ें, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे हम ये देखें कि ये देखो 0 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 0 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, a/b ही मिलेगा और ये भी पता चल गया कि हाँ ये a/b इज अ रैशनल नंबर। तो ये 0 क्या हो गया, 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी, कि 0 में कुछ भी 0 हम किसी भी रैशनल नंबर में ऐड किए तो क्या देगा, वो खुद सेम नंबर ही देगा, ठीक। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे क्या है कि हमको अगर a/b रैशनल नंबर दिया है, इसमें मैं क्या ऐड करूं ताकि मेरे को जो आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कितना है, 0 है, ये मेरे को मिले, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा, तो यहाँ पे देखो a/b है, अगर मेरे पास 5 है, 5 में मैं क्या ऐड करूंगा कि मेरे को 0 मिले, -5। वैसे ही a/b है, इसमें मैं -a/b अगर ऐड करता हूं तो मेरे को 0 मिलेगा। समझ में आया? तो एडिटिव इनवर्स क्या है, a/b का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव नंबर ही है, ठीक। आई होप इतना क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट, अब क्या होगा, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन वाला, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक, ये करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में क्या था, जैसे देखो हमको अगर दो नंबर दिया है, बोला है कि a/b है एंड c/d है और दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि a/b माइनस c/d, ठीक, ये समझ में आ गया, ठीक। या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि a/b प्लस माइनस ऑफ c/d, मतलब c/d का एडिटिव इनवर्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, c/d का एडिटिव इनवर्स कर देते हैं, तो ये दोनों सेम वैल्यू है कि नहीं, ठीक, समझ में आ गया। जैसे हमको बोला है कि सब्ट्रैक्ट 1/2, ठीक, सब्ट्रैक्ट 1/2 एंड -1/3, ठीक, ठीक, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा, 1/2 माइनस ऑफ 1/3, ठीक। तो 1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो 1/3 का एडिटिव इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक, समझ में आया क्या। ये -1/3 है, इसका अगर एडिटिव इनवर्स निकालेंगे मतलब ये पूरा ये कंप्राइज करना पड़ेगा, ठीक। तो इसका पूरा का एडिटिव इनवर्स प्लस 1/3 आ गया, ठीक। अब दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम निकालो, ठीक, 6 आया, 3 2 6 प्लस 2 3 6, 5/6 आंसर आ गया। ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक, समझ में आया क्या।
ओके, चलें आगे। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक, सब्ट्रैक्शन इज क्लोज्ड, मतलब यहां भी वही कि अगर डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर अगर अगेन रैशनल नंबर होता है, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे कि दिस इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर a बाई बी दिया है एंड उसका वैल्यू दिया है a बाई बी माइनस c बाई डी अगर दिया है, यहां से जो वैल्यू आ रहा है, ठीक, वो भी अगर रैशनल नंबर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, अब देखो कम्यूटेटिव है कि नहीं, मतलब सेम अगर दो नंबर दिया है a बाई बी और c बाई डी, अगर दोनों को हम माइनस करें, मतलब इसमें ये हमको बताना है कि a बाई बी माइनस c बाई डी क्या इक्वल होता है c बाई डी माइनस a बाई बी से, होता है कि नहीं, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेते हैं 1/3 एंड 2/11, 1/3 एंड 2/11, तो 1/3 माइनस 2/11 करते हैं, क्या आता है, और इसको हम कंपेयर करेंगे 2/11 माइनस 1/3 से, ठीक, तो 33, देन 11 माइनस 2 कितना आया, 9/33। ठीक, अब हमको ये फाइंड करना है कि ये वाला जो टर्म है, ठीक, ये 9/33 देता है कि नहीं, अगर देता है मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा सब्ट्रैक्शन का, अगर नहीं देता है तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक, तो 33 आ गया, 3 जा 3 2 जा 6 माइनस 11, ठीक, 11 3 जा 33, 11 इंटू 1 11, तो -5/33। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, रुको मैं ये थोड़ा इरेज कर दूं। ठीक, जब तक इरेज करता हूं तुम लोग एक बार अपने से ट्राई करो तो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है कि नहीं होता है। ठीक, जो सब्ट्रैक्शन होता है उसका वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं करता है। ठीक, अगर लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो तुम लोग स्लो में देख सकते हो। ठीक, या तो अगर लग रहा है कि स्लो पढ़ा रहा हूं तो फास्ट में भी देख सकते हो 1.5x में। ठीक, और आई होप अगर तुम लोग अभी कर रहे हो तो थोड़ा वीडियो पॉज कर दो, निकालो, उसके बाद फिर आंसर वेरीफाई करना कि सही है कि नहीं। ठीक, तब तक हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि हमको दिया है a बाई बी, b बाई सी, a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ, ये 3 नंबर हमारे पास है। ठीक, और इससे हमको ये प्रूफ करना है कि जो a बाई बी माइनस c बाई डी माइनस e बाई एफ है, ये इक्वल है क्या a बाई बी माइनस c बाई डी होल माइनस e बाई एफ से। ठीक, इक्वल है क्या, तो लेट्स एज्यूम नंबर ले लेते हैं, ये 1/2, ये 3/4, ये 5/6। ठीक, तीनों रैशनल नंबर है। ठीक, ये 5/6 तीनों रैशनल नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 माइनस 3/4 माइनस 5/6। ठीक, तो ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। ठीक, तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10 होल माइनस 1/2 माइनस दिस, तो ये कितना आ गया, -1/12, और इसका एडिटिव प्रॉपर्टी ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 1/2 प्लस 1/12। ठीक, तो यहाँ से एलसीएम कितना 12 आ गया। ठीक, तो 6 + 1 मतलब 7/12 आंसर आ रहा है इसका। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए, ब्राउन ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/2 माइनस 3/4, ठीक, होल माइनस 5/6। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया एलसीएम, 2 2 जा 4, 2 माइनस 3, ठीक, माइनस 5/6, यहाँ पे क्या आ गया, सेम -1/4 माइनस 5/6, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 3, तो -3, यहाँ पे कितना 2, तो -10, तो यहाँ पे कितना आया -13/12।
ठीक, अब देखो क्या ये नंबर इसके इक्वल है क्या? ठीक, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। अगर ये दोनों इक्वल होता तभी हम बोलते कि एसोसिएटिव, जैसे कि एडिशन में था। आई होप ये क्लियर है। अब देखो, अब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? तो देखो, अगर हमारे पास दो नंबर दिया है a बाई बी इंटू सी बाई डी, ठीक, दो नंबर दिया है, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है दोनों नंबर का, उसको उसका प्रोडक्ट, और जो डिनोमिनेटर है उसका प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ डिनोमिनेटर। सिंपल, मल्टीप्लीकेशन में यही होता है। ठीक, a बाई बी इंटू सी बाई डी इज इक्वल्स टू a इंटू सी डिवाइडेड बाई b इंटू डी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, -3/5 -3/5 इंटू माइनस कितना 10 ले, हाँ ठीक है, 10/9। ठीक, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे फॉर्मूला है -3 इंटू -10, ठीक, माइनस छोटा हो गया, -10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 9। ठीक, अब देखो यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, माइनस माइनस प्लस, और हम यहां से ये इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया 3। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे -1 बचा, यहाँ पे -2 बचा। ठीक, तो ये क्या हो गया, -1 इंटू -2 2, ये यहाँ पे 1 इंटू 3 3। तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, ये रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। ठीक, तो ये क्या है, 2/3 इसका आंसर है। आई होप इतना समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़े। तो ये क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अब देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब a बाई बी, ठीक, इंटू सी बाई डी, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं तो जो नया नंबर फॉर्म होता है, मतलब x बाई वाई मान लो, ये जो नया नंबर फॉर्म होता है ये रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि जो a बाई बी है, ठीक, इंटू सी बाई डी जो होगा, ये क्या इक्वल है c बाई डी इंटू a बाई बी के। चलो देखते हैं, तो हम क्या ले लें, दो नंबर ले लेते हैं, 1/3 5/7, 1/3 इंटू 5/7। इसका क्या आएगा, 1 इंटू 5 5, 3 इंटू 7 21। ठीक, ये क्या इक्वल है 5/7 इंटू 1/3 के। ठीक, देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 3 21, मतलब दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मल्टीप्लीकेशन है वो कम्यूटेटिव इन नेचर है। ठीक, एसोसिएटिव में क्या होगा, फिर 3 नंबर ले लेते हैं, a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ। ठीक, ये डी है, थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक, a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, ये है 3। अब हमको बोला है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो a बाई बी है इंटू a बाई बी है, उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों नंबर, ठीक, मतलब a बाई बी, a बाई बी में मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों नंबर c बाई डी इंटू ई बाई एफ। ठीक, तो ये क्या इक्वल होगा, इक्वल होगा क्या किसके, a बाई बी इंटू सी बाई डी, ठीक, होल इंटू ई बाई एफ, इसके इक्वल है क्या। ठीक, हम चेक करेंगे। ठीक, अगर इक्वल हो गया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, नहीं हुआ तो नहीं है। ठीक, चलो लेते हैं 1/3 एज इट इज, 1/3 इंटू 5/7 इंटू, मतलब 1/3 5/7 और 9/11 लेते हैं। ठीक, तो 1/3 इंटू 5/7 इंटू 9/11, ठीक, कितना आएगा, 1/3 इंटू 9 5 45 डिवाइडेड बाई 77, तो कितना आया, ये कैंसल आउट हो जाएगा 15 टाइम्स, तो आया 15/77। अब इसका देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं, तो ये कितना 1/3 इंटू 5/7 होल इंटू 9/11, ठीक, तो कितना आया 5/21 इंटू 9/11। ठीक, तो ये कैंसल आउट होगा 3 टाइम्स, 3 3 जा 3 7 जा, तो कितना है 5 3 जा 15, 7 7 11 जा 77,
15/77, 15/77 दोनों जगह आ रहा है, मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। ओके, नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे एडिशन में था एडिटिव आइडेंटिटी, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन मतलब एक नंबर रैशनल नंबर है a बाई बी, ठीक, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि फिर से हमको वही नंबर मिल जाएगा, ठीक, बेसिकली 1। और हम ये भी फाइंड कर चुके हैं कि 1 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो 1 आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब a बाई बी में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा वैल्यू कितना आए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें, ठीक, b बाई ए लिख दें, तो ये b और b 1 टाइम्स कैंसिल, a और a 1 टाइम्स कैंसिल, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ, a बाई b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, b बाई a, ठीक। जैसे a बाई b का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस a बाई b, वैसे ही a बाई b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, b बाई a, ठीक। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे हमारे पास एक 3 नंबर दिया है a बाई बी, ठीक, और बोला है कि यहाँ पे c बाई डी प्लस e बाई एफ, ठीक। एक ये है, ये क्या इक्वल है, ये क्या इक्वल है किसके, a बाई बी, इसको अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। हम यही करते हैं ना कि x इंटू ए प्लस बी दिया है तो वैल्यू क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक। तो इसको ये फॉलो करता है क्या, ठीक, इसको ये फॉलो करता है क्या, चेक करते हैं। चलो वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 1 बाई 2, ठीक, देन यहाँ पे 3 बाई 4, देन यहाँ पे 5 बाई 6, 3 नंबर ले लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 बाई 2 इंटू, ये क्या है, इंटू है, इंटू 3 बाई 4 एंड 5 बाई 6, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, तो 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 19 बाई मतलब 1 बाई 2 इंटू 19 बाई 12, ठीक। तो क्या आ गया, 19 बाई 24 आ गया, ठीक। अब हमको फाइंड करना है कि ये 19 बाई 24 देता है क्या, ठीक। कलर चेंज कर लें, तो ये कितना है, 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 इंटू 5 बाई 6, ठीक। अब करो 3 बाई 8, हम पढ़े हैं मल्टीप्लीकेशन, प्लस 5 बाई 12, अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा, 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 प्लस 12 2 ज़ा 24, 2 5 ज़ा 10, मतलब 19 बाई 24 आ रहा है, ठीक, 19 बाई 24, समझ में आ गया, ठीक। मतलब ये यहां से क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो, ठीक। अब चलो इसको थोड़ा इरेज कर दें, अच्छा है रहने दो, ये छोटा सा ही यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मतलब किसी भी रैशनल नंबर में अगर जीरो से मल्टीप्लाई किए तो क्या वैल्यू देगा, जीरो ही देगा, सिंपल, इसका मतलब बस इतना ही है, ठीक। इतना समझ में आ गया क्या, ठीक। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक। तो रैशनल नंबर में डिवीजन कैसे होता है, एक्सक्यूज मी, ठीक। तो जैसे हमारे पास नंबर दिया है, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर लाते हैं, ठीक। हमारे पास एक नंबर दिया है a बाई बी एंड दूसरा नंबर दिया है c बाई डी, तो ये दोनों को डिवाइड करना है, तो कैसे होगा, a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी, ठीक। ये तो हो गया, बट अब हम ऐसे डिवाइड थोड़ी करते हैं, जैसे दो फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं, अब इसका रेसिप्रोकेट लेके, तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, c बाई डी का रेसिप्रोकल, ठीक। तो a बाई बी इंटू c बाई डी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ठीक। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, d बाई सी, ठीक, a बाई बी इंटू डी बाई सी, ठीक। तो ऐसे हमारा आ जाएगा वैल्यू, ठीक। एग्जांपल लेते हैं, ठीक। तो हमको दिया है 14 बाई 15, 14 बाई 15 डिवाइडेड बाई 8 बाई 9, ठीक, हमको ये दिया है, तो हम क्या करेंगे, 14 बाई 15
डिवाइडेड बाई 8/9 दिया है, तो हम क्या करेंगे 8/9 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 14/15 इंटू 9/8। ठीक, तो क्या आ गया 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। ठीक, क्या आ गया 21/5 4 ज़ा 20। ठीक, समझ में आ गया कैसे डिवीजन करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक, तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब अगर a बाई बी एक नंबर है और उससे डिवाइड हो रहा है c बाई डी, तो जो नंबर फॉर्म होगा x बाई वाई मान लो, ठीक, वो भी क्या होगा रैशनल नंबर। ठीक, हाँ एक और चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो c बाई डी है, c बाई डी जो है, ठीक, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है डिनोमिनेटर है, और किसी भी नंबर मतलब फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होता है, वरना वो नॉट डिफाइंड नंबर हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे ये तो पता ही है कि b और d ये भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में ये जीरो अलाउड नहीं है। ठीक, ठीक, इतना हो गया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करना है कि a बाई बी को अगर डिवाइड करते हैं c बाई डी से, तो क्या c बाई डी से अगर डिवाइड करेंगे a बाई बी को, ठीक, सॉरी c बाई डी को डिवाइड करेंगे a बाई बी से, तो क्या दोनों इक्वल होगा क्या? ठीक, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखते हैं, एक बार ये देख लेते हैं कि चलो ठीक है, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4। ठीक, 1 2 3 4। ठीक, तो 1/2 इंटू 4/3। ठीक, यही होगा, तो 2 टाइम्स कैंसिल, क्या आ गया वैल्यू 2/3। ठीक, अब इसको उल्टा कर देते हैं, 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 2/1, क्या आ गया 3/2। क्या 3/2 और 2/3 इक्वल है? बिल्कुल नहीं, तो क्या हो गया डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। ठीक, एसोसिएटिव भी वैसे ही कि अगर दो नंबर है, दोनों को 3 नंबर है, तीनों को अगर डिवाइड करते हैं, जैसे a बाई बी डिवाइडेड बाई, मतलब 3 नंबर है a बाई बी, c बाई डी और e बाई एफ, 3 नंबर है हमारे पास। तीनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक, तीनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, मतलब कैसे a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी डिवाइडेड बाई e बाई एफ, ये क्या इक्वल है किसके? रुको कलर चेंज कर देता हूं, ऑरेंज दिखेगा कि नहीं बताना। हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है। a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी, ठीक, होल डिवाइडेड बाई e बाई एफ, है कि नहीं? अब देखते हैं, प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई सेम 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 डिवाइडेड बाई 4/5, 1/2 3/4 5/6। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 होल डिवाइडेड बाई, ये क्या है 3/4 एंड 5/6, तो 3/4 डिवाइडेड बाई 4/6, मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इंटू 6/5 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये 1/2 डिवाइडेड बाई 9/10। अब ये दोनों डिवाइड में, मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मतलब 1/2 इंटू 10/9, वैल्यू क्या आया 5/9। कितना आया 5/9। ये क्या, अब इसको ऐसे करने से वैल्यू आएगा क्या 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4, यहाँ पे हम निकाले हैं क्या आया 2/3। दिस 2/3 डिवाइडेड बाई 5/6, मतलब रेसिप्रोकेट कर देंगे तो 2/3 इंटू 6/5 कितना आ रहा है 2, मतलब 4/5। क्या 4/5 और 5/9 सेम है या मतलब इक्वल है? नहीं, तो क्या हो गया यहाँ पे भी डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया। मतलब जो हमें चारों प्रॉपर्टीज मीन्स चारों ऑपरेटर्स का प्रॉपर्टीज बताया हूं वो सब समझ में आ गया है।
अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि हमको पढ़ना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक, नंबर लाइन क्या होता है, एक कुछ ऐसे जहाँ पे बीच में स्टार्ट होता है 0 और इधर क्या होता है पॉजिटिव नंबर्स, इधर क्या होता है नेगेटिव नंबर्स। जो इधर नंबर ऐसे ऐसे जो होता है वो क्या होता है इंक्रीज करते जाता है। ठीक, ऐसे नंबर इंक्रीज होते जाता है और इधर से ये वाला जो नंबर है ऐसे यहाँ पे डिक्रीज करते जाता है। ठीक, इतना नंबर समझ में आया। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे प्लस माइनस 1/4, ठीक, देन प्लस माइनस 1/2, देन प्लस माइनस 3/4। ठीक, ये 3 नंबर मेरे पास, 6 नंबर मेरे पास है। प्लस माइनस मतलब इसका प्लस वाला भी वैल्यू माइनस वाला भी वैल्यू, तो कितना आएगा 1/4 कितना होता है 0.25, 1/2 0.5 एंड 3/4 0.75। सब 1 से छोटा है, सबका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 0.25, यहाँ पे क्या आ गया 0.5, यहाँ पे क्या आ गया 0.75। ये क्या है सब प्लस वैल्यू, और यहाँ पे 1। यहाँ पे क्या आ गया माइनस 0.25, यहाँ पे क्या आ गया माइनस 0.5, यहाँ पे क्या आ गया माइनस 0.75, यहाँ पे क्या आ गया -1। ठीक, तो ये क्या है देखो, इसका मतलब हुआ कि ऐसे अगर इंक्रीज करते जा रहा है मतलब 0.25 से ग्रेटर है 0.5, 0.5 से ग्रेटर है 0.75, 0.75 से ग्रेटर है 1.0 या 1। ठीक, वैसे ही -0.25 से छोटा है -0.5, -0.5 से छोटा है -0.75, -0.5 से छोटा है -1। ठीक, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, रैशनल नंबर को समझ में आ गया। अब देखो ये एक है कि रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। ठीक, ये कैसे करते हैं, तो हमारे पास एक नंबर दिया है x एंड y, ये दो रैशनल नंबर है। ठीक, और बोला है कि इसके बीच में एक रैशनल नंबर मीन्स डालना है। ठीक, टू रैशनल नंबर्स बोला है। ठीक, तो एक पहला रैशनल नंबर कैसे आएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे तो ये रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास 5 है एंड 6 है, ये दोनों रैशनल नंबर है पता है। ठीक, तो इसके बीच में दो रैशनल नंबर डालना है, तो पहले क्या करेंगे ये दोनों का प्लस, ठीक, ये दोनों का प्लस 5 प्लस 6/2, और ये क्या लिखते हैं, इसका मतलब हुआ कि 5 से जो नंबर ये जनरेट होगा वो 5 से छोटा होगा और जो नंबर जनरेट होगा वो 6 से छोटा होगा। ठीक, मतलब 6 उससे बड़ा होगा, तो ये कितना आया 5 लेस देन 6 5 11 एंड 6 प्लस 5 11/2, ये हो गया 11/2 एंड छोटा, तो ये देखो 11/2 कितना होता है 5.5। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ 5.5 लेस देन 5 सॉरी ग्रेटर देन 5 सही है, एंड 5.5 लेस देन 6 ये भी सही है। ठीक, अब लेकिन दो नंबर बोला तो एक नंबर तो 11/2, अब दूसरा नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइदर 5 एंड 11/2 के बीच में या तो 11/2 एंड 6 के बीच में, तो मैं 5 और 11/2 के बीच में लेता हूँ, तो 5 और 11/2 के बीच में एक नंबर मेरे को अब चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या करूंगा 5 प्लस 11/2 होल डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं x मान लिया, इसको y मान लिया। ठीक, तो x प्लस y/2। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम 2 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे 1 है तो 1 2 जा 2, 2 5 जा 10, 10 प्लस 11/2 होल डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 21/2, और ये 2/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2, मतलब कितना आ गया 21/4। तो दो रैशनल नंबर आ गया 11/2 एंड 21/4। वैसे ही अगर थर्ड नंबर पूछेगा तो थर्ड नंबर आइदर ये दोनों के बीच में ले लो या तो 21/4 जो आया है 21/4 जो यहाँ पे आएगा 21/4 जो यहाँ पे आएगा ये दोनों के बीच में या तो ये दोनों के बीच में, कैसे भी अब तुम ले सकते हो। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया। ठीक, अब चलो अब थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, अमन अर्न्स 1200 पर वीक, मतलब अमन अर्न कर रहा है, कितना अर्न कर रहा है 1200, मतलब एक हफ्ता में 1200 अर्न कर रहा है, और स्पेंड कर रहा है 3/4 ऑफ हिज अर्निंग। देखो अर्न कितना है 1200, स्पेंड कितना कर रहा है 3/4 ऑफ अर्निंग, तो अर्निंग कितना है
1200 तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स मतलब 300, 900 टोटल स्पेंड कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड 900, हाउ मच मनी इज लेफ्ट, तो लेफ्ट कैसे पता चलेगा, जितना अर्न किया और जितना उसमें से माइनस कर दो जितना स्पेंड किया, तो कितना आएगा 1200 माइनस 900 कितना आया 300 रुपीज 300। समझ में आया। नेक्स्ट, टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू 5/6 ऑफ इट्स कैपेसिटी। टैंक का कैपेसिटी टोटल क्या है 6/6 मतलब 1 है, 100% है। तो अगर 6/6 मतलब 1 हुआ, ये 5/6 तो इसका फ्रैक्शन से मतलब क्या हुआ कि जो टैंक है हमारा, ठीक, वो उसको अगर हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दें 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें तो 5/6 यहां तक हमारा पानी भरा हुआ है, ठीक, और बोल रहा है कि टैंक होल्ड्स 120 लीटर व्हेन फुल, और जब पानी फुल हो जाएगा तो कितना होल्ड करेगा 120 लीटर। मतलब जब 6/6 हो रहा है तो ये कितना हो रहा है 120 लीटर, मतलब ये जो टोटल 1 हो गया 6/6 मतलब जब ये 1 होगा तो ये कितना होगा 120, जब ये 5/6 होगा तो क्या हो जाएगा 5/6 इंटू 120, ठीक, इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ठीक। तो ये कितना हो गया 100 लीटर्स। तो हाउ मच वाटर इज करेंटली इन टैंक 100 लीटर्स, ठीक, 100 लीटर्स। समझ में आ गया। अब यहां पे क्या बोला है, सीता वॉक्ड 2/3 किलोमीटर, ठीक, मॉर्निंग कितना चली 2/3 किलोमीटर, इवनिंग में कितना चली 3/5 किलोमीटर, ठीक, इन द इवनिंग 3/5 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस डिड शी वॉक इन द टोटल कितना मॉर्निंग प्लस इवनिंग मिला दो, मॉर्निंग प्लस इवनिंग क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 3/5, दोनों का एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 19/15, यही हो गया आंसर, ठीक। नेक्स्ट, रवि के पास 500 रुपीज है, ठीक, ही गेव अवे 2/5 ऑफ द अमाउंट टू हिज फ्रेंड। रवि के पास कितना था 500 था, फ्रेंड को कितना दिया 2/5 ऑफ 500, ठीक। मैं ये सब शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे मत लिखना, एग्जाम में अच्छे से इलेबोरेट करके लिखना, ठीक। तो ये कितना हो गया 100 टाइम्स एंड ये हो गया 200 रुपीज। फ्रेंड को कितना दिया 200, हाउ मच मनी डिड ही गिव, तो मनी कितना दिया 200 दिया, कितना बचा लेफ्ट कितना है, रवि के पास जितना था माइनस फ्रेंड को जितना दे दिया, तो कितना था 500 था, कितना दे दिया 200 दे दिया, कितना बचा 300, ठीक। और ये भी ये साइन देना मत भूलना, जो भी सिंबल होगा रुपीस। ये देखो, अ रेसिपी कॉल्स फॉर 3/4 ऑफ शुगर कप ऑफ शुगर, मतलब एक रेसिपी को बनाने के लिए कितना कप चीनी चाहिए 3/4 कप चीनी, ठीक। तो इफ यू आर मेकिंग हाफ द रेसिपी, अगर एक रेसिपी को बनाने के लिए 3/4 ऑफ कप चाहिए तो इसका आधा रेसिपी को बनाने के लिए क्या चाहिए 3/4, यहाँ पे क्या डिवाइडेड बाई 2 किए तो यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। तो कितना हो जाएगा 3/4, और ये अगर 2/1 है तो ये 1/2, कितना हो जाएगा 3/8। हाउ मच शुगर विल यू नीड, कितना चीनी चाहिए 3/8 कप, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये चैप्टर, ठीक। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, वहां से क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर लो, ठीक। देन तुम्हारा जो बुक है सेलिना का शायद बुक होगा, या तो एसेंशियल मैथमेटिक्स एक होता है शायद, हाँ, यही 2 बुक्स, मतलब जो भी तुम्हारा टेक्स्ट बुक होगा उसमें से तुम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। जितना भी क्वेश्चन है सारा प्रैक्टिस कर लो बुक, ठीक। और ये मोर देन इनफ है तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक। और अगर हमारा वीडियो तुमको अच्छा लग रहा है, तुमको समझ में आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक, ताकि इससे भी अच्छा बिडियोस हम बना के देंगे। और अगर तुम्हारा अपना मैथ का कैलकुलेशन को फास्ट बनाना है, ठीक, तो तुम क्या कर सकते हो, हमारा प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे वैदिक मैथ का सेक्शन होगा, ठीक, उस पे जाके क्लिक करके देखना, वो शॉर्ट वीडियोस है। अगर तुमको उसका फुल वीडियोस चाहिए तो ज़्यादा कमेंट करोगे तब मैं उसका एक फुल लेंथ वीडियोस भी बना दूंगा, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू।